हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सिर्फ सुर्खियों में हैं, बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पहले गांव में भिड़े घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन गांव वाली भिड़ंत से मन नहीं भरा तो उसकी कसर अस्पताल में निकाली और वहां भी लात घूंसे चलाए। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ ये भरतपुर जिले के कामा का अस्पताल है, जहां लोग आए तो थे इलाज करवाने, लेकिन करने लगे मारपीट। दरअसल कामा थाना इलाके के नंदेरा गांव में दो पक्षों में खूनी जंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया और घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन लोगों का मन जैसे मारपीट से भरा नहीं था, तो घायलों के साथ आए लोगों ने अस्पताल को ही रण क्षेत्र बना डाला और एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने लगे। अस्पताल में मारपीट होते देख कर्मचारियों और अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों में हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मचारियों ने अस्पताल में मचे हंगामे की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनमें से कई लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया और गांव से शुरू हुए इस मारपीट को खत्म करने की कोशिश की। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलवर में पुलिस ने शराब के ऐसे ही अवैध धंधे का भंडाफोड़ किया, जिसमें ठेकों की आड़ में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 80 पेटी से भी ज्यादा शराब जब्त की। जानकारी के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी की खबर मिलने के बाद कोतवाली पुलिस और QRT की टीम ने 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और शराब जब्त की। शहर के अखेपुरा, दिल्ली दरवाजा, मीनापाड़ी सहित 5 इलाकों में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब तस्करी के 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 जगह पर विभिन्न जगहों से अवैध शराब बिक्री करते हुए हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गाने की धुन पर जब ट्रैक्टर उछला तो पहली नजर में लगा कि ये ट्रैक्टर ड्राइवर की कलाबाजी है, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पीछे की ओर चलते हुआ पोल से टकराकर रुक गया, तब पता चला कि ये कोई कलाबाजी नहीं थी, बल्कि ड्राइवर साहब का तो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल हट गया था। जाहिर है, जब ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल हटेगा तो गाड़ी अनकंट्रोल्ड क्यों नहीं होगी। बेकाबू होकर कलाबाजियां करते ट्रैक्टर की ये तस्वीर श्रीगंगानगर के सादुल शहर से आई है। दरअसल सादुल शहर की नई धान मंडी में एक किसान ट्रैक्टर में लादकर धान बेचने आया था, लेकिन ट्रैक्टर जैसे ही धान मंडी में घुसा, ट्रैक्टर में लगे म्यूजिक सिस्टम ने निकलती सुर लहरियों का सुरूर किसान पर इस कदर चढ़ा कि बेचारा अपने ट्रैक्टर से कंट्रोल खो बैठा। फिर क्या था, अनकंट्रोल ट्रैक्टर कलाबाजियां खाने लगा। वहाँ लगे लोग इस कलाबाजी का लुत्फ उठा ही रहे थे कि ट्रैक्टर उल्टा चल पड़ा और पोल से जा टकराया। मौके पर मौजूद किसी किसान ने इस हादसे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। नहर में गिरे सांड की जान मुश्किल में थी। उसने खुद को बचाने के लिए तमाम ताकत झोंक डाली, लेकिन कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। सांड के मुंह में पानी भर चुका था और धीरे धीरे जीने की आस छूटती जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए नहर में छलांग लगाई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार भारी भरकम सांड को नहर के भंवर से निकालने में कामयाब हो गए। हुआ यूं कि भरतपुर के सुजान गंगा नहर में अचानक एक सांड गिर गया। लोगों ने जब सांड को नहर में गिरा देखा तो नगर निगम की टीम के साथ साथ पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन 1 घंटे बीत जाने के बाद भी मौके पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। वहीं नहर में गिरा सांड अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। इस दौरान उसके मुंह में पानी भर गया और पेट फूलने लगा। अंत में नहर के पास खड़े लोगों ने हिम्मत दिखाई और नहर में कूदकर सांड को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। लोगों की कोशिश रंग लाई और लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया। हालांकि इस दौरान सांड की तबीयत काफी खराब हो गई थी,
जिसे पशु चिकित्सालय भेजकर इलाज कराया गया। भैया गिर था, हम आए थे, वो कह रहे निकाल दो, लेकिन निकालने कूद के निकाल दिया वहाँ को। कितने आधे घंटा से हुआ कोई निकालना रहा, मरने वाला था वो। सांस फूल गया, पेट फूल गया पानी पी के। सिर्फ जलदाय विभाग को छोड़कर शायद ही मरुधरा में कोई ऐसा होगा जो पानी के महत्व को नहीं समझता होगा। आए दिन पेयजल के लिए प्रदर्शन भी इस बात की तस्दीक करते रहते हैं। जलदाय विभाग पेयजल की समस्या को दूर करने में भले ही नाकाम है, लेकिन पानी की बर्बादी में जलदाय विभाग का कोई मुकाबला नहीं है। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके की ये तस्वीर इस दावे को सही साबित कर रही है। खेतड़ी के पहाड़ी इलाकों में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालत ये है कि इस इलाके के लोगों को सप्लाई का पानी 3-3 दिनों में मिल पाता है, लेकिन जलदाय विभाग की मुस्तैदी देखिए कि लोगों के घरों में पानी पहुँचे या नहीं पहुँचे, बर्बाद जरूर होना चाहिए। तभी तो कुंभाराम जल योजना की लीक हो रही पाइपलाइन को सुधारने में विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जो पानी हजारों लोगों की प्यास बुझा सकता था, वो पानी जलदाय विभाग की मेहरबानी से बेकार बह रहा है। पिछले 5-7 दिन से बहुत ही ज्यादा पानी बह रहा है। जो लाइन पाइप फूटी हुई है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी का टाइम है, इसमें तो एक पानी की बूंद बूंद कीमती है। और जलदाय विभाग से मैं निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ पे जाके जो पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है उसको देखे। कुंभाराम नहर परियोजना में नानू वाली बावड़ी ग्राम पंचायत में शैला की माता मंदिर के पास राइजिंग लाइन में कई दिनों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तो मेरा कुंभाराम नहर परियोजना के अधिकारियों से निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, क्योंकि कहीं पर तो व्यर्थ पानी बह रहा है और कहीं पे पानी पीने को ही नहीं मिल रहा है। ये खूबसूरत नजारा किसी पहाड़ पर छाई धुंध का नहीं है, बल्कि ये है जालोर जिले के चीतलवाना उपखंड क्षेत्र के डूंगरी गांव की पहाड़ी, जहां पिछले 1 साल से अवैध खनन चल रहा है। लगातार हो रहे इस अवैध खनन से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही सरकार को भी राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है। डूंगरी की पहाड़ी में 4 माइंस आवंटित हैं, लेकिन लंबे समय से विवाद होने के कारण ये बंद हैं। ऐसे में पहाड़ी के आसपास जिन लोगों के खेत हैं, वो कंप्रेशर मशीनें लगाकर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। हर दिन 150 से 200 ट्रॉली पत्थर तोड़कर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर मूक बधिर बना हुआ है और खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चित्रवाड़ा तहसील लालती डूंगरी के अंदर अवैध खनन चल रहा है। इसके बारे में चित्रवाड़ा सरवाड़ा पुलिस को सूचना दी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज़्यादा से ज़्यादा ये बारूद भर के और 3-4 किलोमीटर आवाज़ भयंकर से जा रही है। मकान है, सब सीना टूट गई। अवैध खनन बंद नहीं कर रहा है। हमने प्रशासन को कई बार सूचना भी की, तो ये यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदेश में लगातार गौरण भूमि और गोचर नोट की भूमियों को मुक्त कराने का अभियान चल रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में जिस तरह का मामला सामने आया है कि माइनिंग स्वीकृति लेने के बाद लगभग 3 बीघा से अधिक की भूमि पर अतिक्रमण कर लेना। एक और प्रदेश सरकार गोचर भूमि को मुक्त कराने की मुहिम चला रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ में माइनिंग लीज की आड़ में कई कंपनियां गोचर की जमीन पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं। जिले के भोपालनगर ग्राम पंचायत की ये जमीन कुछ सालों पहले तक पशुओं का चारागाह हुआ करती थी, लेकिन आज इस जमीन पर एसके मिनरल्स कंपनी का कब्जा है। माइनिंग की आड़ में कंपनी ने पशुओं के मुंह से तो निवाला छीन ही लिया है। आसपास के लोगों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। माइनिंग के काम के कारण लोग खेतों में काम नहीं कर पाते हैं। वहीं पास ही स्थित बंजारा शमशान में शवों को अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। गाँव वाले अपनी परेशानियों से निजात के लिए 6 महीने से सरकारी नुमाइंदों की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने की बजाय सरकारी अधिकारी लोगों को आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। इसलिए चारागाह भूमि खाली करवाने के लिए हमने इनको 3-3 बार नोटिस दिया है, फिर भी ये सुनते नहीं है। ये रोड इतनी खराब कर रखी है, चारागाह भूमि पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, इनके स्टोन डाल रखे हैं इसके माइंस वालों ने। चारों तरफ जहाँ देखो इस गाँव में पत्थर ही मिलेंगे। जिससे हमारे यहाँ परेशानी हो रही है, हमारे यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो हम यहाँ आते हैं तो हमारे मतलब बहुत परेशानी होती है। इन्होंने इसके माइंस वालों ने चारों में पत्थर डाल रखे शमशान घाट के। पटवारी की इस कार्रवाई पर मैंने उसको धारा 51 में मुकदमा दर्ज किया है
और धारा 51 में संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के नोटिस जारी कर रखे हैं और हमारे यहाँ कार्रवाई जारी है और उसमें जो भी डिसीजन होगा उसके पश्चात उसमें कार्रवाई मौके पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के राजस्थान के बीकानेर में दस्तक देने के साथ ही राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद बीकानेर प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। जिले पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। संबंधित इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सैंपलिंग की जा रही है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा इसका हमको मालूम पड़ जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग इंतजाम भी करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे डेल्टा प्लस के फैलाव का जल्दी से पता लगा लिया जाएगा। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने बताया कि इस वेरिएंट में मास्क की महत्ता और बढ़ गई है। ऐसा कहा गया है कि मास्क की अब महत्ता और भी बढ़ गई है। हमें पता नहीं कि हम कई भीड़भाड़ एरिया में गए और किसी को एसिम्प्टोमेटिक डेल्टा प्लस वायरस है और इसीलिए मास्क की उपयोगिता अब पहले से बहुत अधिक हो गई है। और चूंकि ये बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन करता है, पेशेंट जल्दी सीरियस हो सकता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, पेशेंट को हार्ट और ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन सकता है। अतः अगर किसी का डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है तो उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करने की जरूरत है। ये शहर हमारा है और इसको साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर की चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने नालियों से खुद गंदगी साफ करते हुए लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की है। चेयरमैन ने सड़क से कचरा भी उठाया और गाड़ी में डाला। इतना ही नहीं, सड़क पर झाड़ू भी लगाया। उन्होंने अपने साथ नगरपालिका के ईओ जुबेर खान और पार्षदों को भी सफाई व्यवस्था में लगाया। दरअसल चिड़ावा नगरपालिका ने विशेष सफाई अभियान का आगाज किया। शहर के नगर देव बाबलिया बाबा मंदिर से अभियान की शुरुआत की गई। शहर को स्वच्छ बनाने के इस अभियान के दौरान नगर पालिका चेयरमैन सुमित्रा सैनी खुद उतर पड़ी और लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहर को साफ सुथरा रखने में भरपूर सहयोग दें। सभी लोगों से मेरी अपील है कि स्वच्छता अभियान से जुड़े और साफ सुथरा अपना शहर रखे। इस बात पर जो प्रयास किया जा रहा है कि आसपास और दुकानों के आगे कहीं भी गंदगी नहीं रहे, शहर साफ सुथरा हो। तो प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि स्वच्छता अभियान से जुड़े। बेड पर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई है और उसके साथ दिख रहा है काले चेहरे वाला लंगूर। जी हाँ, ये नजारा जोधपुर के फलौदी इलाके का है, जहां बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए अचानक एक लंगूर पहुंच गया। उसने महिला को गले लगाया, सिर पर हाथ फेरा। ऐसा लग रहा था मानो लंगूर बुजुर्ग महिला का वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई परिजन है जो उससे मिलने आया है। इस दौरान लंगूर से जी भर कर मिल रही बुजुर्ग महिला के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों हाथ पकड़ પછી પેટ માથે ચડ ફૂઈ ગયો, ગળે મિલ્યો, અઠી દોઈ ગળા ખાને પછી બેઠો ઉપર પાછો અઠ બેઠ ગયો, પછી ઘૂમ ફીર આર ભલે પાછો આર પેટ માથે હાથ ફેર્યો, બેઠો રહ્યો। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अपने पति और बैडमिंटन स्टार पी कश्यप के साथ इन दिनों मरुधरा के भ्रमण पर हैं। दोनों पति पत्नी कई पर्यटक स्थलों की सैर करते हुए दौसा आए, जहां उन्होंने आभानेरी की चांद बावड़ी का दीदार किया। दोनों ने वहां मौजूद गाइड से चांद बावड़ी के इतिहास के बारे में जानकारी ली और वहां फोटो शूट करवाए। चांद बावड़ी को दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी माना जाता है। इसकी बनावट काफी भूल भुलैया है।
इससे पहले गुरुवार को सायना ने जयपुर के झालाना लेपर्ड सफारी का लुत्फ उठाया था। जंगल सफारी के दौरान सायना नेहवाल ने झालाना में वन्य प्राणियों को देख काफी खुशी जाहिर की। उन्होंने झालाना में लेपर्ड रेयर फोटोग्राफ भी बारीकी से निहारे। इस दौरान जयपुर के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुरेंद्र सिंह चौहान ने सायना नेहवाल को अपनी बुक झालाना गिफ्ट की। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। वैक्सीन पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल में नहीं फंसना है और बहरूपीय वायरस को मार भगाना है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को ये संदेश दिया कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है और इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी ने कहा उन्होंने भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। साथ ही उनकी मां ने 100 साल की उम्र होने के बावजूद वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जिंदगी बचानी है और लोगों को बचाना है, देश को बचाना है और ये तभी संभव है जब अधिक से अधिक संख्या में लोग वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने एक बार फिर वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत कर कोरोना से जंग में कारगर हथियार दिया है। पीएम ने कोरोना काल में गांव के लोगों के सूझबूझ की भी सराहना की। पीएम ने कहा कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटीन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल भी बनाए। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया और खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। पीएम ने मन की बात में हाल ही में दिवंगत हुए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि बात टोक्यो ओलंपिक की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी को कैसे भूला जा सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। मोदी ने टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। यमुना की लहरों पर बिछी सफेद चादर देखकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहली नजर में बर्फ की तरह दिखने वाली ये चीज असल में यमुना नदी में बना जहरीला सफेद झाग है। ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके की है। राजधानी दिल्ली को प्रदूषण किस कदर अपनी चपेट में ले रहा है, यमुना में बिछी ये सफेद जहरीली चादर बखूबी बयां कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यमुना नदी में इस गंदगी भरे झाग की वजह से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर जो लोग यमुना के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए करते हैं उन्हें इससे खतरा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्रियों का गंदा पानी नाली के जरिए यमुना नदी में पहुंचता है। सीवर के पानी में फॉस्फेट और अम्ल की मौजूदगी के कारण नदी में झाग बनते हैं। यानी यमुना नदी में ये प्रदूषण औद्योगिक कचरे की वजह से फैलता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शहर में 90% से ज्यादा घरेलू वेस्ट पानी यमुना नदी में बहाया जाता है। साथ ही करीब 58% कचरा भी यमुना नदी में ही बहाया जाता है। इसके अलावा 800 मिलियन लीटर से ज्यादा बिना साफ किया हुआ पानी हर दिन यमुना में पहुंचता है। ऐसे में एक बात साफ है कि अगर इन चीजों पर लगाम नहीं लगाई गई तो पानी और जहरीला बनता जाएगा। नशा मुक्ति दिवस पर 26 जून को पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तो कर्नाटक में मादक पदार्थ नष्ट किए गए। इस दौरान करीब 50 करोड़ का गांजा, पोस्ट, LSD, MDMA और कोकीन नष्ट किए गए। कर्नाटक पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्कर के खिलाफ पिछले साल अभियान चलाया था और तब से पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे।
इसके साथ ही राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस के तहत 4066 केस दर्ज किए और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 5000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन मादक पदार्थों को अदालतों की मंजूरी के बाद नष्ट किया गया। कोरोना से लड़ाई में 2 गज की दूरी को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने हर संबोधन में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र उनकी ही पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आई ये तस्वीर कह रही है, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मौका था जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन का। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शेफाली निर्धारित समय पर पूरे लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। नामांकन भरने के इस कार्यक्रम को कोरोना काल में भी बीजेपी नेताओं ने उत्सव बना दिया। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई नामांकन यात्रा में शामिल हुए। आम कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़िए, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और पंचायत राज मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भी नामांकन के दौरान उत्साहवर्धन करने पहुंच गए। नामांकन यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने पूरे शहर को केसरिया कर दिया। सड़कों पर वाहनों की कतारें लग गई। इतना ही नहीं, प्रत्याशी शेफाली के साथ नामांकन कक्ष में भी कई नेता और कार्यकर्ता घुस गए और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर दी। हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये नामांकन हम लोगों ने कराया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु। समर्थन हमारा ये है कि हमारे पास सदन का पूरा ही समर्थन है, 39 के 39 सदस्यों का समर्थन एक साथ है, एकजुट है और हमें यही आशा है कि हम इस नामांकन से निर्विरोध चुने जाएंगे। नीमच से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां रसोई गैस के सिलेंडर में पानी मिलाने के खेल का पता चला। बताया गया कि एक परिवार ने गैस जल्दी खत्म होने पर सिलेंडर की जांच की तो उसके अंदर पानी होने की जानकारी मिली। उन्होंने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें खाली सिलेंडर के अंदर से पानी निकलता नजर आया। कुछ ही देर में नीचे रखा बर्तन पूरी तरह पानी से भर गया। बताया गया कि इस सिलेंडर में रसोई गैस की जगह करीब 5 लीटर पानी भरा था, जिसकी वजह से सिलेंडर का वजन तो ठीक निकला, लेकिन गैस कम हो गई। सिलेंडर में मिलावट का खेल देखने के बाद परिवार ने जिला आपूर्ति विभाग में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही खाद्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची और अपने सामने सिलेंडर को चेक किया। सिलेंडर में पानी मिलने के बाद विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। Excellent infrastructure